हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। डिपेंडिंग अपॉन हमारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कैसे मीट होती है। ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। पहले तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। इनका एग्जांपल हो गया हमारा ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। हेटरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी और पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। कौन कौन करेगा? ग्रीन प्लांट्स करेंगे, हमारी एल्गी और कुछ बैक्टीरिया। क्या क्या यूज करते हैं? ये यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। रिजल्ट में क्या मिलता है? रिजल्ट में मिलता है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। इससे हम इसकी रिएक्शन भी बना सकते हैं। हमने सारी रिक्वायरमेंट्स लिख दी लेफ्ट हैंड साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरो के ऊपर हमने लिख दिया सनलाइट एंड क्लोरोफिल। C6H12 हो गया हमारा ग्लूकोज, O2 हो गया हमारा ऑक्सीजन। अगर अब इसे हमें बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए सिंपली हम लिख सकते हैं 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो ये इक्वेशन होगी हमारी बैलेंस इक्वेशन। अगर आप बैलेंस इक्वेशन लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने बैलेंसिंग नहीं करी तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो सकता है। अब आते हैं हम स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कहाँ से एब्जॉर्ब होगी? सनलाइट से होगी। कौन एब्जॉर्ब करवाएगा? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करवाएगा। अब ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। कैसे कन्वर्ट होती है? होता क्या है, वाटर का एक मॉलिक्यूल जो होता है ये स्प्लिट हो जाता है। ये रिलीज करता है 2H आयंस, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो ये इसी तरह से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन टू कार्बोहाइड्रेट्स। यूजुअली स्टूडेंट्स को ये वाला स्टेप याद करने में दिक्कत होती है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं कि ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। एक एक्टिविटी आती है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। हमने क्या करा, 2 बेल जार लिए, उसके अंदर हमने प्लांट रख दिया। एक बेल जार में हमने प्लांट के साथ साथ रखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज KOH। KOH का काम क्या होता है? KOH जहां भी कहीं होगा बायो में रिलेटेड, वो क्या करेगा, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। अब ये जो बेलजार 1 है इसमें KOH प्रेजेंट है। KOH प्रेजेंट है तो प्लांट को क्या नहीं मिलेगा? प्लांट को CO2 नहीं मिलेगी। CO2 नहीं मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट है, या फिर हम कह सकते हैं ग्लूकोज का कंटेंट है, या फिर स्टार्च का कंटेंट है, वो कम हो जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मस्त अवेलेबल है। अवेलेबल है तो जी फोटोसिंथेसिस भी होगा। फोटोसिंथेसिस होगा तो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन भी अच्छा खासा इंक्रीज होता रहेगा। नेक्स्ट आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा की डायग्राम लास्ट ईयर ही पूछी गई थी, लेबलिंग में आई थी। तो इसके 2 गार्ड सेल सराउंड करते हैं, किडनी शेप गार्ड सेल होते हैं। इसके अंदर स्टोमेटा के बीच में जो है खाली जगह होती है, इसे हम कहते हैं स्टोमेटा या स्टोमा। ठीक है। सिंगल होगा तो स्टोमा कह दिया, बहुत सारे होंगे तो स्टोमेटा कह दिया। गार्ड सेल के पास बहुत सारे ग्रीन कलर के हमारे पिगमेंट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसी का काम होता है हमारी लाइट को एब्जॉर्ब करने का। इसके साथ साथ इसमें ये पार्ट है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है स्टोमेटा? एक ओपन पोर जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी नॉस्ट्रल्स होती हैं। हमारी नॉस्ट्रल भी गैस एक्सचेंज का काम करती हैं, हमारे स्टोमेटा भी गैस एक्सचेंज का काम करते हैं। बस ये प्लांट में होते हैं। क्या होता है देखो, गार्ड सेल क्या करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम? गार्ड सेल करेगा पानी को एब्जॉर्ब। जब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये बाहर की तरफ पानी इसमें यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। अब ये पानी बाहर की तरफ आ गया तो गार्ड सेल बाहर की तरफ बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारा जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है। अब रात में क्या हुआ, रात में सारा गार्ड सेल में जो भी पानी आया था वो बाहर आ जाता है, यानी कि गार्ड सेल वाटर को लूज कर लेता है। इसकी वजह से गार्ड सेल फिर से अंदर की तरफ मूव करता है और हमारा स्टोमेटा बंद हो जाता है। अगर हम कंपेयर करें तो स्टोमेटा ओपन कब होता है और क्लोज कब होता है? जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, यानी कि हमारे लैंड प्लांट्स हैं, पानी अच्छे अमाउंट में अवेलेबल है, पानी की शॉर्टेज नहीं है, तो आराम से ड्यूरिंग डे टाइम हमारा स्टोमेटा ओपन होता है। ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस भी होता रहता है, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, और नाइट में बंद हो जाता है। डेजर्ट प्लांट में ऑपोजिट चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि वाटर की है शॉर्टेज। अगर वाटर की शॉर्टेज है तो हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है ट्रांसपिरेशन से। इसीलिए ड्यूरिंग नाइट क्या होता है, हमारा स्टोमेटा ओपन होता है और ड्यूरिंग डे स्टोमेटा क्लोज रहता है। अब आते हैं हेटरोट्रॉफ्स पे। 3 तरह के हेटरोट्रॉफ का न्यूट्रिशन है हमारे सिलेबस में। पहला हो गया होलोजोइक, दूसरा आया पैरासिटिक, तीसरा आया सैप्रोफिटिक। क्या होता है होलोजोइक? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड खाता है, इसका एग्जांपल है ह्यूमंस या फिर अमीबा। पैरासाइट कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली फूड को डिराइव करे। इसका एग्जांपल आपका अमरबेल है, जिसका साइंटिफिक नेम कह सकते हैं एक तरह से कस्क्यूटा है, या इंग्लिश नेम। इसके अलावा जो हमारे सर में जुए हो जाती हैं, वो भी इसका एग्जाम्पल है, लाइसेंटेक्स। सैप्रोफाइट वो एक ऑर्गेनिज्म है जो डेड या डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। इसका एग्जाम्पल है फंगस या मशरूम, या ईस्ट भी लिख सकते हैं हम। ठीक है। सैप्रोफाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड को ब्रेक करता है आउटसाइड, मतलब कि
खाने को ये सिंपल फॉर्म में बॉडी के बाहर ही ब्रेक कर लेते हैं और फिर उसकी सिंपल फॉर्म्स को एब्जॉर्ब करते हैं। वेयरएज होलोजोइक एंड पैरासिटिक में क्या होता है, इनके अंदर डाइजेशन होता है। अब अमीबा और पैरामीशियम में कुछ डिफरेंस है ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा जो खाना लेता है वो लेता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीड, यानी फॉल्स फीड की हेल्प से लेता है। सीलिया हमारे पैरामीशियम में प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से पैरामीशियम आराम से अपना खाना एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, अमीबा में क्या होता है, जैसे इसमें रिप्रोडक्शन कहीं भी हो, कहीं से किसी भी पॉइंट से हो जाता है, वैसे ही इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड या डाइजेशन ऑफ फूड या अपटेक ऑफ फूड किसी भी डायरेक्शन में किसी भी स्पॉट से हो जाता है। पर पैरामीशियम का एक स्पेसिफिक पॉइंट है। डायग्राम से समझते हैं। जो अमीबा के पास खाना आएगा वो फूड पार्टिकल के फॉर्म में आया, सूडोपोडिया ने अपनी लेंथ को इंक्रीज किया, सराउंड करने की कोशिश करी उसको, और फिर उसको इनगल्फ कर लिया इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। फिर यहाँ क्या होगा, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, और फाइनली जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा अगेन इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। तो ये किसी भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। वेयर एज ये जो स्ट्रक्चर है हमारा पैरामीशियम का, अच्छा पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर है वो एनसीईआरटी में नहीं बना हुआ, हम बस इसे एक रेफरेंस की तरह समझ रहे हैं। पैरामीशियम के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्लिपर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। होता क्या है, देखो ये जो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं इसी को हम कहते हैं सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। समवेयर हेयर इसका होता है यहाँ पे माउथ, जिसकी वजह से खाना इनगल्फ करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, किसी पॉइंट से हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।